दर्शन हो रहा है निषाद भगवान की। तुम्हारा परिचित आज भगवान प्रभु रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को जापात अच्छी नहीं लग रही है। इनके घर परिवार का नाम ले दिया तो इन्हें अच्छी नहीं लग रही है ये बात। केवल कह रहा है अरे आपने जब 3 कदम में 3 लोग नाम लिए तो एक पैर गंगा के जा से उठाओ और बात पूछ जाओ। रही बात लक्ष्मण और सीता की तो एक कंधे पर सीता को बैठा लो और एक पे लक्ष्मण को बैठा लो, आगे बात पूछ जाओ। भगवान राम कह रहे भैया केवल अरे लक्ष्मण को कंधे पर बैठा लेंगे तो कोई बात नहीं, अगर हम सीता को अपने कंधे पर बैठा लेंगे तो तुम्हारी कसम भैया तुम सब टेम्पो बन जाओगे, है ना? जय हो सदा खुशहाल हो। क्या नाम है मेरे माधव भैया भगवान के चरणों में क्या भेंट कर रहे हैं, केवट की उतराई दे रहे हैं पंडित जी को। और क्या नाम है भैया? मेरे भैया राम जी, ये भी हमारी मंडली का सम्मान कर रहे हैं। मेरे माधव भैया और हमारे राम जी भैया ये भी 51 रुपए भेंट कर रहे हैं भगवान राम के चरणों में। भगवान सदा खुशहाल के प्रसादी ले लो। आते जाते रोज आसो हमारा मन लगो रहे तो तुम्हारी कसम ऐसी अलोनी बिना नमक ऐसी दाल प्रेम कथा। हाँ तो कहने लगे उसी समय महाराज परिचय कि भान वंश के दादा हमारे, भान वंश के दादा सिया को कंधे पे जोड़े बैठाए, बैठे वे भान वंशी दादा है ना। वे सूर्य नारायण जो मेरे पूर्वज हैं, ये सूरज देवता है और ये हमारे बड़े बूढ़े हैं, मेरे कुल के हम सूरज वंशी हैं। सीता को कंधा पे बैठाने तो उनकी मर्यादा तो है ना, इसीलिए नहीं तो केवल बोला प्रभु तो एक बात बताओ बात रख जाओ शरण दुआवनी तो सुनो। थोड़ी देर बाद आप बैठे थे घाट गंगा के किनारे और जब संध्या होते अंधेरे होते तब तुम्हें हम जहाँ गंगा जी थोड़ी कम गहरी है आराम से निकल सकता जगह हम बता दिए चल के आगे। तो लक्ष्मण सीता तुम सब निकल जाएंगे। बोला भगवान राम लक्ष्मण जी कहने लगे बस हो गया 14 वर्ष में यहीं पे कट जाएंगे भैया। जैन जानती है केवल तो अभी बता दो भैया केवल चलो। नहीं भैया नहीं अभी नहीं बते, अभी तो सवेरा भाव बट्टा होता है। कितने लोग गंगा के किनारे आए गए हैं और जैसा देख लेंगे वहाँ से गंगा जी कम कह रही है तो फिर हमारी नाव पे बैठिए तो हमारा बिजनेस बंद। तो जब तक अंधेरो नहीं हो जाए तब तक यहीं बैठो, अंधेरो हो जाए हम बता दिए अंधेरे में निकल जाइयो कोई नहीं देख पाए, तुम्हारा काम बन जाए और हमारा काम बन जाए। फिर केवल बोला है प्रभु जो पहले मेरे घाट पे आते हैं मैं उन्हें पहले पार उतारता हूँ, है ना, और जो बाद में आते हैं मैं बाद में उनको उतारता हूँ। भगवान राम बोले अभी तक कोई घाट पे आया ही नहीं, हमें तो आए नहीं प्रभु आपसे पहले भी गंगा के घाट पर बैठे हैं लोग। कौन है वो हमारे पूर्वज है। पहले तो उन्हें हमें पार उतारने हैं, जाके बाद तुम्हें पार उतारिए। मेरे पूर्वज मेरे पितृगण
तो उसी समय लक्ष्मण जी को गुस्सा आ रही है, कहने लगे हैं कि मल्हा तेरे क्यों करी है कायला जो टाइगर मंडली का अध्यक्ष है हाँ 51 रुपए भेंट कर रहे हैं। भगवान सदा खुशहाल रखे मेरे लला भैया को। मल्हा देर क्यों करी है के लगाए है पल्ली पार मल्हा देर क्यों करी है के लगाए है पल्ली पार लक्ष्मण जी को गुस्सा आने लगी है। ये केवल धंधा है क्या? इसे दिखाई नहीं दे रहा है? ये कह रहा गंगा के पार में तो पहले आते हैं जय हो मैया स्वास्थ्य दूर रहे जय जयकार होती है। जो पहले आता है पहले बताते हैं, जो बाद में आता है बाद में आता है, तो यहाँ तो कोई नहीं है। केवल कह रहा है क्यों नहीं हमें दिखाई दे रहे मेरे पूर्वज। तो उसी समय लक्ष्मण जी कहने लगे मैं मार देंगे कमान अभी। क्या बोले के बोला कि पद कमल धोई चढ़ाई नाती उतराई चौ मोई राम नाम रे आने दशरथ शपथ सब साची कहूँ भरती मारो लखन पे जब लगन पाँव पखारी तब लगन तुलसीदास नाथ कृपा क्यों महाराज? तो इसलिए लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सीधा कर लिया है ना। तो उसी समय केवट कहने लगा मारो 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 लक्ष्मण मारो मारो। तुम्हें मारने की आदत पड़ गई और हमें मरने की आदत पड़ गई है ना। प्रसाद ले लो भैया। जय हो मेरे भैया ग्राम शिवरौली से महाराज सिंह यादव 51 रुपए भेंट कर रहे हैं। 51 रुपए हमारे दीक्षित यादव भैया भेंट कर रहे हैं। 51 रुपए हमारे संतोष यादव भैया भेंट कर रहे हैं। ये सब सिंगरौली वाले भक्त हैं। भगवान हमारे भाइयों को सदा खुशहाल रखे और जय जयकार होती रहे दान करने वाले भक्तों को। राजा रामचंद्र मारो लक्ष्मण का मारो। तुम्हें मारने की आदत है और हमें मरने की आदत है ना। जब किसी का मर्डर होता है तो जज के सामने उसका सबको ना पूछा जाता है इसने क्या गुनाह किया, जब जाए मारो और कहाँ मारो और किसने देखा। 3 चीजें जरूर पूछी जाती है, किस कारण मारा, किस जगह मर्डर हुआ, किसके सामने और किसके सामने हुआ। तो क्या कह रहा है कि भाई कि रघुनाथ को प्राण से प्रिय बंधु
वही मुझे बाण से मारता है। मरता हूँ कहाँ सुच गंग के तीर और शरीर से प्राण सिधारता है ना। और गवाह के लिए कभी बिंदु गए वो दीनानाथ निहारत है। मारो लक्ष्मण जी कहने लगे ये तो बड़ा बेशरम है, ये इससे भी नहीं डर रहा है, बाण से भी नहीं डर रहा, ये मरने को तैयार है। क्यों? क्यों? हमें पता है केवट बोल रहा है कि क्यों मारा, किसके सामने मारा, कि इसलिए मारा कि प्रभु के चरण धुलने का प्रसन्न था, चरण धुलने थे, है ना, इसलिए मारा। कहाँ मारा? कि गंगा का पावन तट है। किसके सामने मारा? बोले प्रभु राम खड़े हैं सामने। ऐसा मौका ना खोने दो, जल्दी मारो, ऐसी मुक्ति तो हमें कभी नहीं मिल सकती। मारो भैया मारो। देखो भैया, एक समय एक माता ने कहा अपने लड़के से कि दद्दा खत्म हो गए, साढ़े में लला जेठ को महीना आ जाए तो दद्दा को गंगा जी में ये हड्डियां सिरा दिए जाए, अस्थियां, है ना। तो क्योंकि वो गंगा जी को बहुत मानते थे, गंगा मैया को, जाओ गंगा जी उनकी हड्डियों को सिरा देना। लड़का बोला ठीक है। अरे तुम ऐसी बातें माता जी करती रहती हो, पिताजी मर गए, पता नहीं कहाँ चले गए, मरे मराई कबू कोई नहीं आता है। अरे लड़का चले जाओ, तुम नहीं मानते हो, पिताजी तो मानते हैं गंगा जी को। तो पिताजी गए, तो लड़का लेके चलो 12 किलोमीटर दूर गंगा जी, है ना, 8 किलोमीटर दूर एक बड़ो सो नाला मिल गया। लड़का ने देखो कि जो नाला तो गंगा जी में गिरो है जाएगा। सुबह ने पिताजी की अस्थियां वही नाला में सिरा दी और लौटे आ गए। जय हो मेरे भैया, सदा खुशहाल रहो। अपने पिताजी की अस्थियां वही नाला में फेंक के भजे आओ घरे। रात में उनकी आत्मा अपनी पत्नी के पास गई और सपने में सब कुछ बताया कि जिन नाला में हमें फेंक के आओ। सवेरे बहुत कहा गया हाँ कि तुम गंगा जी में अस्थियां सिराने गए थे, कहाँ सिराए थे? तुमने नाला में फेंकी अस्थियां, कि तुम्हें किसी ने बताया? कि लला आज सपने में पिताजी ने हमें बताया दो कि हमें नाला में फेंके आओ मेरी हड्डी। हाँ 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 हाँ, पिताजी की तो बुद्धि खराब है। जब पहले पागल बनावे तब नहीं को मरता मर गए तो पागल बन नहीं जा रहा। ये जन्म की सिद्धि बने रहे, आजो में सिद्धि है। 8 किलोमीटर लौट के तुम्हें सपना देन चली आई, 4 किलोमीटर आगे गंगा जी हथी में चले जाते। दिल की बुद्धि खराब तब अति स्वभाव है ना। कभी कुछ लोगों को 2 कौड़ी की चीज लाखों की लगती है और लाखों की चीज 2 कौड़ी की लगती है। एक सज्जन के यहाँ पे एक सज्जन आए कि बूढ़ी मैया के घर, तो बूढ़ी मैया ने बड़े बड़े बढ़िया पकवान बनाए, पापड़ पड़ोड़ी सब कुछ बनाओ। और जैसे वे भोजन करने बैठ गए, अब मैया लेके हवा करने लगी, पंखा लेके जलन लगी हवा, और पापड़ की थाली अम्मा के पीछे ही धरी रह गई। अब वे देख रहे हैं भैया कि पापड़ की थाली तो पीछे ही धरी है, बेर बेर में पापड़ भाई देख रहे। और देखो जो व्यंजन धरे, रवड़ी खीर पूरी धरी देनी अच्छी लग रही। रिश्तेदार को मन पापड़ में जा लो, बेर फिर अब सोच रही जो हमें लगा चलो करिया भूल गई पापड़ धरो कहीं धरी आई। अब ने बात बनाई, ऐसी बात बनाई, बात बना के बोले अम्मा हाँ
अरे आज तो मेरी जान बच गई। बोले काहे? अरे हम रास्ता में आ रहे थे तो ये इतना बड़ा सांप मिलो रास्ता में, इतना बड़ा सांप मिलो कितना बड़ा हाथों लगा। अरे एक तो बड़ा सांप हाथों जैसे ये पापड़ा की थाली रखी होती बड़ी। अरे अम्मा सोच के बस लला जब तो हम सोते ही भूल गई थी पापड़ पर पापड़ पर उसको नहीं हम तो बता रहे थे उम्र को पापड़न पे जा रहे हो तो बार बार तो कभी कभी बात बहाना बनाने से ही बन जाती है और कभी कभी कितना भी बहाना बनाओ तब भी नहीं बनती है। बोलिए गुरुदेव भगवान की। एक बार भगवान का नाम हो जाए कि मोहन गए श्याम गागर उठाए जइयो मेरी। जलेबी वाले जो मेरे भैया गंगाराम राजपूत जलेबी वाले भगवान के चरणों में माला डालकर सम्मान कर रहे हैं। लगा जामे जलेबी कोई लेते सब इनकी बिंदी को पत्ता लगा है तो जय हो सदा खुशहाल रहो।
देवियों आराम से बैठे, देवताओं कोरोना होगा। भजन कर लो, भजन यही जड़ी बूटी है, सबसे बड़ी वैक्सीन तो यही है, जो भजन करो। श्राप काल उठिए रघुनाथा मात पिता गुरु नावे, माता सवेरे उठ के माता पिता के चरणों को छुआ और भगवान राम का नाम लो, तो कोई कोरोना नहीं हुई, कोई बीमारी नहीं हुई, है ना। तो इसलिए भजन करो, तालियां जोर जोर से बजाओ सब लोग। हेलो, सियावर रामचंद्र की। देखो परीक्षित जी केवल बातों में बात बना रहा है, बेटा वो पद पदम तो कारण कहूँ। भगवान कह रहा है ये तो सब कुछ लेना चाह रहा है, फिर भगवान ने कहा था भैया ले आओ जल धुलो चलो क्यों केवट भाव खा रहा है, क्यों दूसरे कोई केवट की नाव और बड़ी होती तो फटने में डाल लेता, अकेली नाव है, एक ही घाट है जाने का। और भैया ये दुकानदार की एक ही दुकान हो, है ना, तो भैया तो सीधे बात नहीं करता है, अगर बात जाना है तो धुलवा कौन, और धुलवाने की कहो मौत है, तो भाई हम धुले। भगवान कह रहे धुलने हैं तो धुले, बोले ऐसे नहीं, तुम वो पदों पखार जो प्रभुपाद अवसिका जाओ। भगवान मुस्कुराने लगे, कह दिया कि भैया धुल लो। केवल गया भाग के घर से कठौता लाया, है ना। देखो सगर ऋषि के 7,000 बेटों का उद्धार करने के लिए भागीरथी गंगा लेके आए। वो ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा जी प्रकट हुई, है ना। और आज केवल के पूर्वजों का उद्धार करने के लिए केवल ने अपने कठौते में गंगा जी को प्रकट किया, है ना। चलो जल्दी चलो, ए लड़ाई मम्मी जल्दी चलो, गंगा के किनारे भगवान आए। उसी समय केवल आज लेकर के पान कठौता जल भर लाया, जल का कठौता भर के लाया। गंगा जी कहती है कि मानो तो मैं गंगा, मानो न मानो तो बहता पानी। भावना में भावना तो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो बहुत है बेड़ा, है ना। हमने खूब देखी जल्दी में वरैया जाने मंडी कर ली, अगरबत्ती को मोटा जलाओ और जलाएंगे और फटाफट घुमाओ, घुमा के हनुमान जी की नाक में फंसने का मंडी है ना। तुम्हारी कसम सही बात है। अब तो भैया पार्टी दबाव में आ रही है मेरी, जिस सब घड़ी दिखाई रहे मरे जाए सब भूखे प्यासे। लो केला भी घरे खा लो, संतरा खा लो, सेव खा लो, का खाओ बताओ तो हमें खाओ, हमें खा लिया। कथा बैठा रे पान कठौता जल भर लावा, घर से बनाया कठौता। केवल आज उसी समय गंगा
होने लगा। गंगा जी विचार करने लगी, आहा ये क्या हो रहा है, दयालु दया निधान मेरे यहाँ पर आ गए और आज ये केवट क्या कर रहा है। बोले इसी समय कि ब्रह्मा की पुत्री बनी, विष्णु की कुंवारी बनी और शंकर की बारी बनी, घूम के भारी उतारन में। गंगा जी विचार कर रही है, मैं ब्रह्मा की पुत्री बनी, विष्णु की कुंवारी कन्या बनी, नहीं तो भगवान लागे जाते गंगा, है ना, और शंकर की बारी बनी जिनने हमें मुंह पे धारण कर लो, है ना, और मुंह के भार उतारने में। और अरे बिंदी कभी दूसरी सोच में जन्म ले रही, केवट के कठौते में आज केवट के कठौते, जब दूसरी सोच में जन्म ले रही है केवट के कठौते में। गंगा जी को बड़ा चिंता हो रही है, सोफिया डाला है ना, बन जंगा तो कठौती में गंगा, केवट बड़ा प्रसन्न है। महाराज परीक्षित उसी समय अब केवट धुलने लगा पैर, जैसे भगवान का दाया पैर लिया और कठौती में रखा, ऊपर से जल डाल डाल के धुलने लगा राम से। अब बताओ एक पैर का घोड़ा में लटना है, भगवान एक पैर पे खड़े, देवतन को सब चक्कर में पड़ गए, भगवान जानकी सीता जी चक्कर में पड़ी, लक्ष्मण भी चक्कर में पड़े। क्या चक्कर में पड़े कि हमने आज तक देखते चले आए कि भगवान के सामने भक्त जरूर एक पैर के बल खड़े हो, लेकिन तू केवल एक ऐसा भक्त मिला जो भगवान के पैर पे खड़े खड़े। भगवान ने पैर धुल लिया, केवट ने पैर धुला और तब तक भगवान ने जमीन में रख दिया गीला पैर। केवट वाला दूसरा धुलने लगा पैर, बोला नहीं प्रभु बात बिगड़ गई। बोले क्यों, कि फिर पैर फिर मिट्टी लगी, फिर भगवान करने लगे एक ही पैर पे खड़े 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 खड़े, है ना, हम केवट कह रहा है हम जानते हैं कि लंगड़ों का आदमी हो तो भूख के सारे खड़े होते। रेखन में गड़े हैं कड़, रेखन में गड़े हैं कड़िया तो देख देख बड़ी देर हो रही है, देर चढ़ दो बात सारा लकीर में पैरन की कड़ गड़े कौन के कड़ में रहेगा, रेखन में गड़े कड़िया तो देख देख दो। हेलो 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 बोली श्याम रामचंद्र की। धुलाओ करो इधर पैर अपना, कि रेखन में गड़े करी या देख देख दो, तुम्हारी दरारे पैर में प्रभु इनमें जो कड़ लगे हैं भीतर तक के सब काट के भीतर के चपके भाई सब निकाले, ऐसे थोड़ी निकल जाऊंगी है ना। लक्ष्मण जी कहने लगे बस अब तो चढ़ गई घर पे और कछु हो नहीं पे, जे हम जान नहीं पाता हम जान है ना। तो उसी समय महाराज अब केवट कह रहा है हम जानते हैं कोई अंधों आदमी हो तो भूख गाँव के सारा पठाड़ो हो तो वो आदमी को कंधा पकड़ के या कहूँ लकड़ी के सहारे या पेड़ के सहारे, है ना, तभी तो खड़े हुए। प्रभु हम जानते हैं आपको पैर दर्द करने लगो है, ले लो मेरे सर पे हाथ रख लो सहारा ले लो, हम तैयार हैं। भगवान मुस्कुरा रहे हैं केवट के प्रेम को देख करके, है ना। नाथ मेरे शीश पे अब हाथ रख लीजिए, मेरे शीश पर हाथ रख लीजिए, है ना। आज महाराज केवट धुल रहा है एक एक करके पैर, और उसी समय बहुत देर हो गई। भगवान राम कह रहे ज्यादा देर मत करो भैया,
अभी तक आपने मेरे चरणों को नहीं धुल पाया। तो जब चरणों को धुल लिया, बोले नाव बिल्कुल किनारे लगी, पहले प्रभु नाव में बैठा लो सीता को लक्ष्मण को, इन्हें तो पहले बैठा लो सीट से, अब उन्हें बैठा जाओ, अब आप बैठ जाओ, पैर नीचे लटका लो, हम पहले धो लिए फिर धोए। और धुलने के बाद में देखो महाराज, जब एक पैर पे भगवान राम खड़े थे तो उसी समय जब लक्ष्मण जी बाण मारने को तैयार है तो सुन के बड़े के बेन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा एन चिते जानकी लखन, है ना। प्रेम देखो, अगर कोई प्रेम में उल्टा सीधा भी बोलता है वो भी बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ये प्यार में बोल रहा है। तो केवल की उल्टी अटपटी बातें भगवान को बड़ी अच्छी लग रही है ना। तो महाराज परीक्षित उसी समय आज भगवान प्रभु राम के चरणों को धुला है केवट में और नाव में बैठा लिया है। और इसी समय देखो क्या किया है कि पद पकार जल पान कर आप सहित परिवार पितर करे प्रभु ही पुण्य मुदित गयो ले दिया था। गंगा के किनारे तो पहले आते हैं, हमारे पहले उतारते हैं। तो सब जाने कितने युगों से मेरे पूर्वज बैठे हैं गंगा के किनारे, बहुत सागर के किनारे, इसलिए प्रभु आज उन्हें बार पहले कराना केवट ने पितरों का उद्धार कर लिया, सबने चरणामृत लिया और लेकर के आज भगवान प्रभु राम को केवट नैया को आगे बढ़ाने लगा है। कि मेरे राघव जी उतरेंगे पार गंगा मैया दीदी पार, मेरे राघव जी उतरेंगे पार गंगा मैया दीदी पार।
तो आज गंगा मैया अब केवट ने जब तो ये अपनी मल्हार में राग में मस्त हो गया केवट, और तब तक नैया व्यापार पहुंच गई, केवट की आंखें खुल गई, प्रभु चले जाएंगे जल्दी, केवट में जल्दी बैग वालों घेर डालो, है ना, ऐसे घेर डालो महाराज, थक नैया फिर वापस होने लगी, बीच में चलाए। अब केवट में जापान नैया लगा चला जाएगा, व्यापार पहुंचा रहे केवट, अब गंगे की धारी धार में ले जाएंगे, हमें लगा बनारस पहुंचे। जय हो गंगा सदा खुशहाल रहो, है ना। अब तो धारे धार में नैया चल रही है, धारे धार में केवट ले जा रहे हैं। देखो हमारा जब भगवान राम नैया पे बैठे तो सिया चढ़ाए चढ़े राई, पहले सीता जी को नाव पे बैठाला, और आप लोग जब अपनी अपनी बहन बेटी अपनी पत्नी को लेके कहीं जाते हो तो है ना, ट्रेन का सफर हो तो हम देखते हैं जैसे ट्रेन आई प्लेटफॉर्म पे मतलब सरला सूटकेस डब्बा में अंदर, है ना, और तब तक जो देवी ने साड़ी समारी पल्लू समारो और तब तक गाड़ी कर गई, है ना, तो जे स्टेशन नहीं कर रह जाती, वहाँ पहुँच गए तब तक कहाँ दिल्ली, तो इसलिए कहा है कि पहले जाओ तो बहन बेटी साथ में हो तो उससे पहले चढ़ाओ, उससे पहले बैठा सिया चढ़ाए चढ़े रघुनाथ। आज महाराज केवट नैया गंगे में चला रहा है, भगवान राम कहने लगे हे भैया केवट हमें अब का हम गंगा में चलेंगे, कितने दिन बीते हैं यहाँ पे गंगे के किनारे, इसलिए प्रभु उस पार हे भैया केवट उस पार उतारो मुझे। आज बहुत दिन के बाद में केवट में प्रभु राम को उस पार उतारा। देखो भैया जब भगवान नाव में बैठे हैं तो निषाद रात हुए और बैठे नाव में 5 लोग हैं, केवट है और निषाद जो राजा है वहाँ का, निषाद के राजा हैं जो कोई महाराज वो भी बैठे हैं नाव में। हाँ तो अब पार हुए थे, पार भगवान जैसे उतर के खड़े भरे, है ना, श्री राम हुए लखन समेत महाराज हुए और साथ। अब यहाँ पे कह दिया कि केवट उतर दंडवत कीना, भगवान राम को वही रेती में गंगा की रेती में उतर के दंडवत किया केवट में, है ना। भगवान के मन में है क्या क्या, हमने उतराई में कुछ नहीं दिया, मेरे पास कुछ है नहीं, क्या क्या सोच रही है। और तब तक पत्नी हो तो सीता जैसी, क्योंकि यही किसी जान
के लोग होते हैं वो तर्क करते हैं कि मुदरिया कहाँ से आई। अरे वो मुदरिया तो राजा जनक ने दी थी बेटी सीता को विवाह में, वही मुदरिया जानकी सीता पहन के आई है साथ में। तो सीता जी ने मुदरिया दिए है उतार के, और भगवान राम के हाथ में जो आज भगवान राम देने लगे। ले भैया केवट की उतराई कभी मत रखना। हाँ, क्योंकि केवट भी एक भगवान का रूप होता है। भगवान बहुत सागर से पार लगाते हैं, केवट गंगा या नदी से पार लगाते हैं, जमुना से पार लगाते हैं, है ना। तो इसलिए उतराई कभी मत रखना। क्या कह रहे हैं भगवान राम? कि कयों पार ले पहले खड़े हो जाओ। केवट की उतराई में क्या कर रहे हो? बताओ महाराज। जो मेरे भैया उतराई देने आए हैं भगवान सतमती प्रधान का प्रसाद ले लो भैया, भगवान के दरबार से प्रसाद ले लो। उतराई में पंडित जी को कथा पढ़ाई में, है ना। बैठ करो यहाँ पे आ जाओ, 10 रुपया ऊपर ही घरे ना करे, कितने टाइम जरूरत पड़ेगा। बाबा की जरूरत आई। हाँ, क्या बेहतर कर दो प्रसाद करो। मेरे भक्तों की जय जयकार हो, उतराई रहने वाले भक्तों की। और हमारे कोई चीज इच्छा हो गए उतराई में दे रहे हैं, भगवान सब सभी प्रदान करें। जय जयकार हो गया। जय हो कमेटी और हमारे भैया कमेटी वाले और कितने भैया कहते हैं सभी लोग आओ। भाव है तो भगवान है, भाव नहीं है तो कुछ नहीं है। जय हो बाबा जी शुक्रिया। जय हो
के राम, है ना। आज भैया केवट उतराई देखो, केवट को भगवान मुदरिया उतराई में ले जाओ, उतराई में मुदरिया, लेकिन केवट उतर दंड मत कीना, कह रहे हैं प्रभु अब हम कुछ नहीं चाहिए, क्यों हमारा भी जात बरादरी के हो, तुम जात के केवट हो, हम जात के केवट है ना, तुम मजदूर आदमी हो, हम मजदूर आदमी है। लक्ष्मण जी कहने के जगह तो बुद्धि खराब है ना, ये हम राजकुमार, हम आसुर वंशी, और कहा ये कह रहा है जय हो मेरे भैया उतराई देने वाले भक्तों की जय जयकार हो। तो क्या हो रहे मेरे भाई की जय जयकार होती रहे उतराई देने वाले भक्तों की, कि अपने बोले समझते हो तो ये वही चुका देना, मेरे वही चुका देना, मैंने गंगा से पार किया, गंगा से पार लगा देना, मैंने गंगा से पार किया, गंगा से पार लगा देना। बहुत से पार लगा देते जात बरादरी के भैया, तुम मजदूर और हम मजदूर, आज तुम मेरे गाँव में आएंगे, जय हो लला भैया, मेरा लला भैया सदा सुखी रहे, उतराई देगा जय जयकार होती रही, है ना। अब कह रहे कि तुम जय गंगा के, हमने जा गंगा से पार करो, तुम बहुत सागर से पार लगा देंगे। केवल कह रहा है कि आज अब कुछ नहीं चाहिए प्रभु, हम जानते हैं तुम दुख में जा रहे हो, कि बहुत काल मैंने की मजदूरी, आज दीन बिन बन भल पूरी, बड़े से तुम्हारी हमने मजदूरी करी थी, आज हमें उसका फल मिला है प्रभु, मजदूरी आज मिली है ना। और कि अब सुना दिन चाहिए बोले दीन दयाल अनुग्रह तोरे, अब जाओ प्रभु जाओ, और अभी हम कुछ नहीं लेंगे, और नहीं मान रहे हो तो प्रभु अबे तो आप दुख में जा रहे हो, है 14 वर्ष का वनवास है, तुम्हारे पास कछु है नहीं है, 14 वर्ष के बाद जब पूर्ण हो जाए तो प्रभु जय गंगा के घाट पे आइए, और जय नाव पे हमें तुम्हें बैठा के पार उतारना। केवल कह रहे हैं, गोस्वामी जी लिख रहे हैं मानस में, कि फिर
श्लोक ले लिए, ठीक है। केवट की प्रेम को सुनकर भगवान फिर मुस्कुराने लगे। जय हो भगवान, चरणों में उतराई देने वाली सब तो की जय जयकार होती रहे, है ना। तो जो मुझे दोगे आप, मुझे लौटते में जो भी प्रभु ले लेंगे, लेकिन अगर कछु न ले। भगवान केवल राज सोच रहे, अरे भैया अब की तो उतराई ले लो, तुम्हारा को नौता दे रहा है ना। जे कैसा विचित्र प्रेम है केवट का। तो केवट के प्रसंग में प्रेम का प्रदर्शन नहीं है, प्रेम का दर्शन है। राम का चरित्र है झंडे की तरह और लक्ष्मण का चरित्र है डंडे की तरह, है ना। सरल हो जाओगे तो तरल हो जाओगे, और तरल हो जाओगे तो सीताराम मिल जाएंगे। सरल बन जाओ, सारा ले सामने सीता, राम ने राम, राम ने लक्ष्मण, है ना। जब आप सरल बन जाओगे तो आप तरल हो जाओगे, जब तरल हो जाओगे तो जगन्नियंता जगदाधार पर प्रभु तुम्हारा उद्धार कर देंगे। केवट के हृदय में बड़ा भाव है, केवट तरल हो गया, सरल था, सरल से अब तरल बन गया। भगवान ने आज वन पथ की यात्रा प्रारंभ की है, गंगा के पार पहुंचे। दो शब्दों में भगवान का नाम देखो। भावना में भावना तो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भाव से मेरा पार है। पत्नी सीता जैसी हो, है ना। सीता जी ने मुदरिया अवतार का बिना कहते थे, और आजकल कथा पंडाल में आए और कमेटी वाले ने कह दिए भैया 1100 रुपया दे दियो या एक बोरा गेहूं दे दियो, भरना लेके नहीं गए हैं। तो ये नाट में हाँ करते तो घरे घर वाली लेन लाठी खड़ी है ना। अरिदारी को खाए खाए के माचा का परी हो, दाम दहेज की लिस्ट लेके आए, 2 पैसा पैदा नहीं करते और लिस्ट और दिखाए हुए, है ना। देखो भैया हमारे कहने का मौका मिला है तो इतना हम सब कह रहे। देखो कितनी चर्चा होगा, कल शायद कृष्ण का अवतार होगा शाम के टाइम, कल और रामायण की चर्चा होगी। देखो लक्ष्मण शक्ति सेतुबंध रामेश्वर का पूजन, लंका दहन कितनी हो सकती है, और फिर रावण का हम मार के छोड़े, जिंदा नहीं छोड़ी, जितने कम सा रावण है सब मारते हैं। जय हो भगवान सदबुद्धि प्रदान करे, जय जयकार होती रहे। तो देवी है एक बार भगवान का नाम, अच्छा सही सही बताइए।